4 किलो में अल्लाह को प्यारा हो गया इनका जो भी है ईशा मसीह उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। इसमें जब मैं कड़ा पहनती थी तो कड़ा निकाल देते थे, बोलते थे कि कड़ा मत पहनो। इनमें और कटुआ में मुल्लाओं में कोई फर्क ना है, क्योंकि ये भी सुअर के बच्चे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने पे लगे और वो गोल टॉपी लंबी दाढ़ी वाले वो भी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने पे लगे हुए हैं। तो आप पढ़ाई करवाइए और धर्मांतरण के हिसाब से आप सिर्फ बाइबल पढ़ाएंगे और आमीन बुलवाएंगे तो ये कहाँ का वो है। अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो तो ये इनके लिए पाप है। ये देखो पूरी बाइबल लिखी है यहाँ पर। और टॉपी क्या होता है ये? जब मुझे तुम अपना कड़ा नहीं पहनने दे रहे, मुझे मेरा एक टीका तक नहीं लगाने दे रहे, तो इससे मैं क्या मानूं कि मैं क्रिश्चियन बन जाऊं। तो ये उस पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं जो पीढ़ी भविष्य है देश का, वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे के हाथ से कलावा निकलवा दिया जाता है, त्रिदेवों के आशीर्वाद को निकलवा दिया जाता है। हम पंडित हैं, जवाल ये पंडित हैं, बच्चे ने जय श्री राम के नारे लगाए तो पीटा गया उसे। 365 दिन बाइबल के गीत पढ़वाते हैं, खाना खाना हो तो क्रिश्चियन प्रेयर, जो हो तो क्रिश्चियन प्रेयर। बच्चों को सुबह बाइबल के बारे में पढ़ाते हैं कि हिंदू धर्म हमारा कोई धर्म नहीं था, पहले एक ही धर्म था, सिर्फ क्रिश्चियन धर्म। प्रेयर करवाते हैं आमीन आयात लिखा देखो यहाँ पर, और ये इसका प्रिंसिपल है देखो। क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए बच्चे को जानबूझ के 23 और 24 दिसंबर को 1 से 5वीं तक के बच्चे को बुलाया। ये धर्म परिवर्तन करवा रहा है और कुछ नहीं, धर्म परिवर्तन का अड्डा है। शिक्षा का स्कूल नहीं लगा, इसको स्कूल को बंद किया। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली से एक घटना निकल कर के आ रही है जहां पर बहुत सारे आरोप लगाए गए ईसाई स्कूल को लेकर के। दिल्ली के ईसाई स्कूल में भड़के हालात को देखते हुए और वहां पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के लोग और हिंदू छात्रों ने ज्यादा वहां पे धर्मांतरण लेकर काफी ज्यादा विरोध किया और काफी ज्यादा स्कूल के सामने हो हल्ला करते रहे हैं। हालांकि मैं आपको बात करना चाहता हूँ दिल्ली के जिस तरीके से बुराड़ी इलाके में एक मामला सामने आया है जहाँ ईसाई स्कूल का नाम है माउंट ओलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसको लेकर के यहाँ काफी ज्यादा तनाव की स्थिति हमें देखने को मिली है। दरअसल यहाँ पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के लोग हैं, उनका यह कहना है ईसाई स्कूल में वहां पर जो कड़ा कलावा, तरह तरह की चीजें या टीका या किसी प्रकार की कोई चीज नहीं ले जाने देते, ना ही लगाने देते हैं और उनको सब बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके के आरोप लगाए गए। यहाँ पर कहा गया है कि बजरंग दल के लोग कहते हैं कि ईसाई स्कूल में इस तरीके से इनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इनका मजहब बदला जा रहा है, इनका नाम बदला जा रहा है। बहुत सारे आरोप लगाए हैं। आरोपों के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप सामने आने के बाद बजरंग दल के लोग भी स्कूल के सामने पहुंचते हैं, जो कि क्रिश्चियन स्कूल होता है। बाहर पहुंचते ही उनका कहना है कि अगर बच्चों पर किसी भी तरह का धार्मिक दबाव डाला जा रहा है तो कहीं न कहीं इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत से यहाँ पे एक्शन होना चाहिए। बहुत सारे आरोप लगाए गए। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, लेकिन बताना चाहूंगा कि स्कूल के बाहर खड़ी संख्या, काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर धरना प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन वहां पे मौजूद है। उनके अभिभावक जो बच्चे थे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके अभिभावक, स्थानीय लोग और तरह तरह के संगठन के लोग ईसाई स्कूल के सामने वहां पर खड़े हैं और प्रशासन ने जवाब इस तरीके से कहा कि यहाँ पे हालात अभी काबू हैं और बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं और वहां पर काफी ज्यादा नाराजगी जताई गई, काफी नारेबाजी लगाए गए, जय श्री राम के नारे लगाए गए। आपको वीडियो दिखाना चाहते हो, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। इस जगह पे जहाँ अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे मामला कुछ ऐसा बन चुका है कि यहाँ विद्यालय में भी धर्म के हिसाब से यहाँ पे लोगों का वितरण किया जा रहा है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका। इस समय मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के संत नगर इलाके के माउंट ओलिवेट स्कूल के सामने है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तब भी वो एकजुटता का संदेश देते हैं। पर जहाँ विद्यालय, जिसे कहा जाता है कि जहाँ से बच्चा ज्ञान को अर्जित करता है, उस जगह का जो बेहाल होना किस दिशा में हमारे देश को ले जाएगा, आज आप ये देखेंगे। मैं बता दूं, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से कुछ एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ के अभिभावकों का स्कूल पे, यहाँ के स्टाफ पे ऐसा आरोप कि जो हिंदुओं के बच्चे हैं, बाकी धर्मों के बच्चे हैं जो पादरी धर्म से बिलोंग नहीं करते, उन्हें जबरदस्ती बाइबल पढ़ाई जाती है। अगर उनके हाथों में कलावा हो तो उनके कलावों को तोड़ दिया जाता है, अगर उनके मस्तक पे टीका हो तो टीके को मिटा दिया जाता है, और अगर ये बाइबल को पढ़ने से इनकार करते हैं, आमीन बोलने से इनकार करते हैं, तो इनका उत्पीड़न किया जाता है, इन पे हिंसक रूप से इनके साथ ऐसी चीजें करी जाती है, इन्हें मारा पीटा जाता है। और ये पहला केस नहीं है, आज से चार बार पहले भी ऐसी चीजें होती रही है। उस समय भी जो यहाँ स्कूल स्टाफ है उनकी कोई भी यहाँ रिस्पॉन्स नहीं आता। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जितने भी अभिभावक हैं सब यहाँ मौजूद है, उसके बावजूद भी स्टाफ से एक इंसान भी यहाँ निकल कर नहीं आया। तो हम यहाँ जुड़ेंगे लोगों से और जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। टीका लगाया तो समझ लो आपने खून करा है यहाँ पर, बिल्कुल। और जनेऊ पहनी है, अगर हाथों में कुछ भी कड़ा वड़ा पहना है तो बहुत बड़ा पाप कर दिया तुमने। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मणवाद को, जातिवाद को यहाँ पे कहीं ना कहीं अपशब्द बोले जाते हैं, गालियाँ। तो ये टीका लगाने पे सीधा मना करते हैं तो क्या बोलते हैं? अब अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो तो ये इनके लिए पाप है। सर, जो अभी ये स्टाफ है इनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अब तक एक भी इंसान बाहर नहीं आया है, कुछ आश्वासन नहीं दिया गया। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ स्टाफ मेंबर्स है यहाँ से झांक रहे हैं, बाकायदा झांक रहे हैं, पर अभी भी कोई एक भी जो इंसान है यहाँ से बाहर नहीं निकला है, जवाबदेही नहीं बना है।
जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा है तो आप तक अब समझ गए होंगे किस तरीके का विरोध वहां पे चल रहा है। हालांकि यहाँ पे प्रशासनिक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है कि वहां पे धर्म परिवर्तन होता था या नहीं होता था, या बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां पर जाके हो हल्ला करते हैं छोटी मोटी बात को लेकर के। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि ये माउंट ऑयल वेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि क्रिश्चियन है और कुछ छात्रों को धार्मिक गतिविधियों को लेकर के काफी ज्यादा उन्हें दबाव बनाया गया है। इनका आरोप है कि बहुत सारे बच्चों को दबाव डाला जाता है कि आप प्रार्थना करें, ईसाई प्रार्थना करें तो आपका भगवान कुछ नहीं होता, ये है वो है, बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थिति को देखते हुए पुलिस मौके पर थी और वहां पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करती, और पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों की बात की हम जांच करेंगे, उसके देखेंगे कि आखिर मामला क्या है, आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। फिलहाल ना तो किसी सरकारी एजेंसी और ना ही अंतिम किसी ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया जाता हो कि ईसाई समाज के लोग वहां पे धर्म परिवर्तन कराते हैं पढ़ाई के नाम पर या कुछ भी इस तरह की बातें। प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की औपचारिक बयान का इंतजार हमें करना होगा। यदि वहां पर हम इस चीज को देखने को मिलता है, यदि कोई ईसाई समाज का व्यक्ति हिंदू या बहन या बेटी का धर्म परिवर्तन करता है, कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर अभी तक किसी प्रकार का आधिकारिक सूचना नहीं आई है, संवेदनशील मामले में हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करते हैं और बहुत सारी बातें हमें देखने को सुनने को मिलती है। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच होना और तथ्यों को सामने आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरीके से आप जानते हैं धर्म के नाम पर कुछ भी हो सकता है, बड़ा दंगा हो सकता है, तरह तरह की बातें हो सकती हैं, बहुत सारे लोग चोटिल हो सकते हैं। इसलिए जब तक हमें इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।